राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 8 अक्टूबर तक नादौन में होगा। इस प्रतियोगिता के लिए सरकार ने 28 लाख रुपए भी स्वीकृत किए हैं। वर्ल्ड रिवर राफ्टिंग फेडरेशन, इंडियन रिवर राफ्टिंग फेडरेशन, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा यह मेगा इवेंट करवाई जा रही है। नादौन में आयोजित प्रेस वार्ता में डीसी हमीरपुर देवश्वेता बणिक ने यह जानकारी दी है। इस मौके पर फेडरेशन के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह कलेर और वर्ल्ड राफ्टिंग फेडरेशन के सदस्य शौकत पाल सिंह मौजूद रहे। बिल्कुल सही कहा। हम प्रशासन की ओर से पुलिस विभाग सभी और फेडरेशन के मेंबर्स के साथ पूरा तालमेल गठित करके हिमाचल टूरिज़्म के विभाग के जो SOPs हैं, रिवर राफ्टिंग फेडरेशन के SOPs हैं, उनका पूर्ण रूप से पालना सुनिश्चित करेंगे। और हम सभी को पता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कितना अहम है आजकल किसी भी गतिविधि के लिए। और हम सभी से जो यहाँ पे लोग देखने भी आएंगे, पार्टिसिपेट करने आएंगे, आप लोगों के माध्यम से भी उनको इनकरेज करना चाहेंगे, आह्वान करना चाहेंगे कि प्लीज़ हमारा साथ दें ताकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मानते हुए हम इस प्रोग्राम को बिल्कुल व्यवस्थित और स्मूथ तरीके से जो है ऑर्गेनाइज कर पाएँ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक टूरिज़्म के साथ कई बार नेसेसरी इविल की तौर पे जो है ये जो गंदगी है या लिटर है वो साथ में जो कूड़ा जमा होता है वो साथ आता है। और हमारी कोशिश ये है कि अभी ये शुरुआत है, बिल्कुल यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट अभी नहीं आते, तो शुरुआत से ही हम इस मैसेज को साथ में लेके इकोलॉजिकली सस्टेनेबल जो टूरिज़्म को बढ़ावा दें। इस चैम्पियनशिप को हमारा प्रयास ये है कि इसको पूरा ज़ीरो वेस्ट इवेंट जो है वो बनाया जाए ताकि जो वेस्ट यहाँ पे जनरेट हो वो विधिवत तरीके से अपने जो प्रोसेसिंग एरियाज़ में या जहाँ भी इसको प्रोसेस किया जाता है वहाँ तक पहुँचे और लोकल एरिया को जो है ये गंदा बिल्कुल ना करें। हाँ, नादौन के लिए बड़े गर्व का और प्रसन्नता का विषय है कि नेशनल रिवर राफ्टिंग मैराथन 4 अक्टूबर से ऑर्गेनाइज हो रही है। और इसके लिए मैं जहाँ धन्यवाद करता हूँ प्रदेश सरकार का, उसके साथ साथ जो DTDO रवि दीवान जी हैं, उन मेरे मित्र हैं, उन्हें पिछले कुछ महीनों में लगातार प्रयास करते हुए नादौन को रिवर राफ्टिंग के लिए चिन्हित करवाया। उसके बाद उसके लिए उसका केस लेके आज इस बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की स्थिति में हम लोग आए हैं। और इसके कारण से नादौन जो अदरवाइज प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर ब्यास के किनारे स्थित जगह है, उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। और इसके कारण से लोग ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ लोग आएंगे और डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ रोज़गार का भी सृजन होगा। और इसके साथ साथ यहाँ की जो पुरानी महत्ता थी कि जाए नादौन तो आए कौन, उसको दोबारा से चिरताज करने के लिए ये सारे प्रयास हैं। और आने वाले समय में रिवर राफ्टिंग को यहाँ परमानेंट इवेंट बनाते हुए यहाँ जो और मूलभूत आवश्यकताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताएं जो हैं, उनको भी पूरा करने की हम कोशिश में हैं। इसमें रिवर राफ्टिंग के लिए जैसे मैंने कहा कि चेंजिंग रूम वहाँ स्पॉट पे बनाया जा रहा है, उसके लिए 35 लाख रुपया सैंक्शन हो गया है, उसका काम शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ 8.8 करोड़ रुपए का एक प्रपोज़ल हमने यूथ हॉस्टल, पार्किंग और होटल ऐसे भेजी है। उसके लिए हमने लैंड आइडेंटिफाई कर ली है और आने वाले कुछ दिनों में ही इसका बजट भी आ जाएगा और इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे वे साइड एम्यूनिटीज़ के लिए और जोरसीट से लेकर नादौन तक का एक जो 50 किलोमीटर का ट्रैक है, ये रोड है, उसको भी टूरिज़्म रोड डिक्लेयर हुआ है। उसके लिए 50 करोड़ रुपये बे साइड एम्यूनिटीज़ और पार्क्स बनाने के लिए स्वीकृत हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आज इस क्षेत्र के लिए हो रही हैं। उसके लिए जहाँ शासन प्रशासन का धन्यवाद है। और वहाँ हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र जहाँ धार्मिक पर्यटन बहुत ज़्यादा होता है, उसको एक अच्छी सुविधाएं मिले जिसके कारण से वो और ज़्यादा बढ़े और यहाँ के लोगों का रोज़गार भी बढ़े। इसके साथ साथ जो ऐसे एडवेंचरस जो टूरिज़्म है
उसकी ओर भी हमने ध्यान आकर्षित किया। उसमें एक छोटा सा प्रयास ये रिवर राफ्टिंग का है। इसके साथ साथ और हम ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग ऐसे स्पॉट आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और हिमाचल प्रदेश और जैसे नदौन जैसे स्थान हैं, उन ऐसे स्थान कई जगह बहुत ज़्यादा विकसित टूरिज्म के कारण से हुए। हमारे यहाँ बहुत से साल में बहुत से महीने ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ बहुत प्लेजेंट मौसम होता है, और यहाँ बहुत टफ एरिया भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। इस करके बहुत से लोग ऐसे एरियाज़ में जाना भी पसंद करते हैं। हम इसको आइडेंटिफाई करके डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ एक परमानेंट फीचर पर्यटन का बने और यहाँ के लोगों की आमदन भी बढ़े और यहाँ का विकास भी हो। संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी ओपनिंग 4 तारीख को करने वाले हैं। सैद्धांतिक रूप से उन्होंने मंजूरी दे दी है। अब अभी उनका जो ऑफिशियल टूर है वो डिस्प्ले नहीं हुआ और नहीं निकला है, तब तक हम बड़े इससे नहीं कह सकते। लेकिन अभी तक जो मेरी भी उनसे बातचीत हुई है, तो 4 तारीख को नदौन विधानसभा क्षेत्र का भी आधे दिन का टूर है। उसमें शुरू में इस कंपटीशन का वो उद्घाटन करेंगे। उसके पश्चात यहाँ एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित नदौन विधानसभा क्षेत्र में करेंगे और करोड़ों रुपयों की, सैकड़ों करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसमें ये 33 करोड़ रुपए से बनने वाला यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर है, उसका शिलान्यास भी वो करेंगे। और इसके साथ साथ जो जल शक्ति विभाग की बहुत सी करोड़ों रुपए की योजनाएं हैं, उनका कईयों का उद्घाटन है और शिलान्यास है। उसकी सूची बाद में हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। और पीडब्ल्यूडी में भी, जैसे पिछली बार जब मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए थे, जो घोषणाएं करके गए हैं, मैं आप सब लोगों के समक्ष कहना चाहता हूँ कि उसमें से 100% इम्प्लीमेंट हो गई हैं। और उसमें एक पुल के भी वो घोषणा करके गए थे, हथोल में पुल बनाने की घोषणा की थी, उसका भी काम हो गया है और उसका भी उद्घाटन वो इसी टूर में करके जाए।